तो क्या बोलती पब्लिक, आज है फ्राइडे का दिन और पूरे हफ्ते का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का दिन। मतलब कि आज भर भर के ओटीटी कंटेंट रिलीज होता है और जो कंफर्म होती हैं वो तो रिलीज होती ही है, उसके साथ ही कुछ सरप्राइज रिलीज भी किया जाता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलता। मतलब कि बस ऐसे ही आसमान से टपक पड़ता है। तो उसके बारे में भी हर बार मैं आपको बताता हूँ, जिसको देखे छोटा सा ही सही लेकिन मजा आता है। और इसी मजे को हर उस नई वीडियो के साथ रहते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई मजेदार सवाल भी करना हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल ही जाता हूँ। तो चलिए अभी इस फ्राइडे की ओटीटी एक्सप्रेस वाली लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की, जहां पे आज टोटल 5 कंटेंट देखने को मिलेगा, जिनमें से सबसे पहली है आज की सबसे बड़ी रिलीज एक्सट्रैक्शन का पार्ट 2, जो एक एक्शन पैक्ड क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसमें हमारे थॉर भाई का मजा आने वाला एक्शन देखने को मिलने वाला है, जो एक धांसू कहानी वाली फाड़ू एक्शन मूवी होने वाली है, जिसे अभी इंग्लिश और हिंदी में रिलीज कर दिया गया है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद एक न्यू जापानीज एनिमी एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज ब्लैक क्लोवर स्वॉर्ड ऑफ द विजर्ड किंग, जिसकी पहले लैंग्वेजेस कंफर्म नहीं की गई थी, लेकिन अभी इस वेब सीरीज को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है इंडिया में, जो पूरी की पूरी वेब सीरीज अभी इंग्लिश के साथ हिंदी में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। तो एनिमी पसंद लोगों के लिए ये एक बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है। इसके बाद एक नई जापानीज ड्रामा थ्रिलर मूवी द विलेज, जो एक जापानीज मूवी है और अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जापानीज के साथ इंग्लिश डब लैंग्वेज में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी हमें एक ऐसे गांव की दिखाने वाले हैं जहां पे लोग वहीं पे एक जैसी जिंदगी जीने में ही फंस के रह जाते हैं, लेकिन अभी एक यंग बंदा उस सर्कल को तोड़ने की कोशिश करने वाला है। तो क्या होता है वो अभी आप नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं। इसके बाद है एक अफ्रीकन ड्रामा मूवी ओबारा एम, जो वैसे ज्यादा रेकमेंडेड तो नहीं है, बस एवरेज ही मूवी है, जिसे अभी आज नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज कर दिया गया है। अभी बात करते हैं Amazon प्राइम वीडियो की, जहां पे एक हॉलीवुड की बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी रिलीज की गई है जिसका नाम है कंधार, जिसे इंग्लिश के साथ साथ अभी हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमारे मिर्जापुर वाले गुड्डू भैया भी मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं। बाकी हॉलीवुड के सुपरस्टार जेरार्ड बटलर जी इस मूवी में मेन रोल में होने वाले हैं। और बाकी आपको पता ही है कि जेरार्ड बटलर की मूवीज कैसी होती हैं और उनकी एक भी मूवी मिस करने वाली नहीं होती, बिल्कुल कह लें कि जेसन स्टेथम की मूवी के जैसे ही, जिसमें एक्शन एडवेंचर थ्रिल भर भर के होता है। इसके बाद एक नई पोर्तुगीज मूवी एन अनफॉरगेटेबल ईयर, जिसे भी अभी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, लेकिन ये मूवी अभी ओनली पोर्तुगीज में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद कुछ टाइम पहले Amazon प्राइम वीडियो पे ही रिलीज की गई इंग्लिश और हिंदी डब में एक नई डार्क क्राइम कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज डेडलॉक का सीजन 1, जिसका न्यू एपिसोड अभी आज Amazon प्राइम पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, जिसे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद एक नई क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द चिल्ड्रन, जो एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसमें कुछ बच्चे अजीब सा बिहेवियर करते हुए बड़े लोगों पे हमला करना शुरू कर देते हैं, जो भी अभी आज से ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज कर दी गई है। इसके बाद थिएटर्स में कुछ टाइम पहले रिलीज हुई साउथ की एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला मूवी रावणा कोट्टम, जिसे भी आज से ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली तमिल लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया है। अभी बात करते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार की, जहां पे कोई हिंदी कंटेंट तो नहीं रिलीज हुआ, लेकिन 2 बड़ी इंग्लिश मूवी जरूर देखने को मिली, जिसमें से पहली है स्टैनली, जो एक बायोग्राफी डॉक्यूमेंट्री मूवी है जिसमें हमें स्पाइडरमैन का कैरेक्टर बनाने वाले मिस्टर स्टैनली की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है शेवलियर, जो भी एक इंग्लिश मूवी है जिसे अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया गया है। अभी बात करते हैं Z5 की, जहां पे एक नई हिंदी वेब सीरीज सरप्राइज रिलीज कर दी गई है जिसका नाम है हवरंग द पोएट वॉरियर यूथ का सीजन 1, जिसे अभी हिंदी डब लैंग्वेज में Z5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, जो 2016 की चाइनीज ड्रामा वेब सीरीज है और अभी हिंदी डब में Z5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है Z5 की आज की सबसे बड़ी रिलीज, जो कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी, एक नई क्राइम सस्पेंस थ्रिलर कोर्ट रूम ड्रामा मूवी सिया, जिसमें हमें विनीत कुमार मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं। और कहानी इंडिया में एक बैकवर्ड एरिया के रेप केस की होने वाली है, जहां पे रेप की गई विक्टिम लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए विनीत कुमार आगे आता है। बाकी इंडिया में लड़कियों के लिए इंसाफ पाना कितना मुश्किल होता है, वही इस मूवी की कहानी का मेन बेस होने वाला है। इसके बाद है साउथ की एक नई क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मसाला मूवी तमिलसन, जिसे अभी Z5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली तमिल लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया है। अभी बात करते हैं मोटा भाई वाले जियो सिनेमा की, जहां पे हमें एक नई हिंदी मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है आई लव यू, जिसे अभी हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है, जो अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। और एक बड़ी डार्क क्राइम कॉमेडी वेब सीरीज रफू चक्कर, जिसे कल के दिन में रिलीज किया गया था, उसका एपिसोड 3 अभी जियो सिनेमा पे देखने के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। और उसके साथ ही UP65, जिसे लास्ट थर्सडे को जियो सिनेमा पे रिलीज किया गया था, उसका भी नया एपिसोड देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है। इसके बाद है Amazon मिनी टीवी, जहाँ पे एक नई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है हाईवे लव। ये भी एक बढ़िया क्वालिटी हिंदी वेब सीरीज है जिसे आप Amazon मिनी टीवी पे बिल्कुल फ्री में ही देख सकते हैं।
अभी बात करते हैं सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म की, जहाँ पे साउथ की एक बड़ी मूवी फरहाना रिलीज होने वाली है, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी ये मूवी देखने के लिए अवेलेबल नहीं हुई है, तो इसकी लैंग्वेजेस भी कंफर्म नहीं हुई हैं, जिसके बारे में अभी हमें आज दोपहर तक पता चल जाएगा कि हिंदी डब में भी देखने को मिलती है या फिर ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही रिलीज की जाती है। इसके बाद 2022 के कोरियन सस्पेंस ड्रामा मूवी ब्रोकर, जिसे अभी ओनली कोरियन एंड इंग्लिश लैंग्वेज में सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है। अभी बात करते हैं शिमारुमी की, जहाँ पे हमें 2 कंटेंट देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे पहली है एक हिंदी कॉमेडी ड्रामा मूवी जग्गू की लालटेन, जो एक हिंदी बॉलीवुड अंडररेटेड मूवी है, जिसे कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी ये मूवी शिमारुमी के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद गुजराती ऑडियंस के लिए एक नई गुजराती मूवी अनोखी, जो एक रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा मूवी है, जिसे ओनली गुजराती लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है। अभी बात करते हैं एप्पल प्लस टीवी की, जहाँ पे भी हमें 4 कंटेंट देखने को मिलने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही, जिसमें पहली है लवली लिटिल फार्म, जिसका सीजन 2 अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही एप्पल प्लस टीवी के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है। दूसरी है द क्राउडर रूम, जिसका सीजन 1 अभी रिलीज कर दिया गया था, जिसका एपिसोड 4 अभी आज से ही ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। इसके बाद है सिटी ऑन फायर, जो भी एक इंग्लिश वेब सीरीज है, जिसके सीजन 1 का एपिसोड 8 जो इस सीरीज को कंप्लीट करते हुए आखिरी एपिसोड होने वाला है और ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल कर दिया गया है। इसके बाद है एक फैंटेसी साई-फाई वेब सीरीज सिलो, जिसका सीजन 1 भी रिलीज किया गया था, जिसका एपिसोड 8 अभी आज से ही एप्पल प्लस के OTT प्लेटफॉर्म पे ही ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल कर दिया गया है। अभी बात करते हैं लायंसगेट प्ले की, जहाँ पे एक बढ़िया एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी देखने को मिली है, जिसका नाम है द डेस्परेट राइडर्स, जो एक पीरियड एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है बंगाली ऑडियंस के लिए एक नई सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज अविश पतो, जिसका सीजन 1 अभी ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही अड्डा टाइम्स के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद एक और नई बंगाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द एकन, जो एक इन्वेस्टिगेशन सस्पेंस मिस्ट्री मूवी है, जिसे अभी ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही हॉइचॉय के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है पंजाबी ऑडियंस के लिए एक नई रोमांटिक कॉमेडी सस्पेंस ड्रामा मूवी रंगरता, जिसे अभी आज 11 बजे से चॉपर के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है साउथ की एक नई क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मसाला मूवी रणस्थली, जिसे ओनली तेलुगु लैंग्वेज में ही आहा के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है। अभी बात करते हैं इंटरनेशनल वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स की, जहां पे हमें 5 बड़ी मूवीज वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज होते हुए देखने वाली हैं, जिनमें से पहली है 2023 की एक नई एक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी द राथ ऑफ बेकी, जो एक R-रेटेड मूवी है और अभी वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी कहानी एक यंग लड़की की होने वाली है, जो अपने आप को बचाने के लिए अभी एक फाइटर बनने वाली है, जिसमें हमें एक्शन हॉरर और थ्रिल भर भर के देखने को मिलने वाला है और ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रेंटल बेसिस पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद 2023 की हॉलीवुड की एक नई कॉमेडी ड्रामा मूवी अबाउट माय फादर, जिसमें हमें एक लड़के और उसके फादर की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो हमें हंसाने के लिए एक नए मिशन पे निकलने वाले हैं। क्या होने वाला है मिशन, वही कहानी हमें हंसाते हुए इस मूवी में दिखाई जाने वाली है। इसके बाद 2023 में ही रिलीज हुई एक नई डार्क क्राइम कॉमेडी थ्रिलर मूवी मैगी मूर, जिसकी कहानी एक पुलिस ऑफिसर की होने वाली है, जिसके सामने एक मर्डर का केस आता है और फिर वो मिलने वाला है अपनी नेबर से, जिसको बहुत शौक होता है ऐसी मिस्ट्री सॉल्व करने का। तो दोनों आपस में मिलते हुए हमें हंसाते हुए कैसे इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, वही इस मूवी की मेन कहानी होने वाली है, जिसे अभी रेंटल बेसिस पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल कर दिया गया है। इसके बाद 2022 में थिएटर्स में रिलीज हुई एक रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा मूवी प्रीटी रेड ड्रेस, जो एक अवार्ड विनिंग मूवी है और अभी इस मूवी को रेंटल बेसिस पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। इसके बाद एक और नई अवार्ड विनिंग रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा मूवी मिड डे ब्लैक मिडनाइट ब्लू, जिसे भी अभी रेंटल बेसिस पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल कर दिया गया है। तो ऐसी ही और भी डेली की डेली अपडेट्स लेते रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करते रहें, जहाँ पे मैं रोज के रोज अपडेट देता रहता हूँ। और यूट्यूब पे ऐसी ही हर रोज मजेदार एंटरटेनमेंट की अपडेट्स देखते रहने के लिए वो छोटू सा लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।